आपका क्या अनुभव रहा, लेकिन मैं ओबीसी बिरादरी से आता हूं जो एक इंटरमीडिएट कास्ट है, यादव जाति से आता हूं। मेरा पूरा नाम संदीप यादव है और जब मैं स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल भी आरएसएस का था। आरएसएस का इसलिए था क्योंकि वहां से जो सरकारी स्कूल था वो मेरे घर से थोड़ा दूर था, तो हम लोग पढ़ते थे क्योंकि इन लोगों ने स्कूलों की एक श्रृंखला बना रखी थी उन छोटे और बैकवर्ड जिलों में। मेरे जिले में पहला कॉन्वेंट स्कूल 2000 में खुला और उस स्कूल में जब मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मुझे एक व्यक्ति ने, जो कि मुझसे उम्र में बड़ा था 10 साल, वो रोज हम लोग शाम को खेलने जाते थे वहां, उसने कहा कि मुझे मुलायम सिंह के नाम से संबोधित किया और कहा इधर आओ। मैंने कहा कि अरे भाई मेरा नाम संदीप है, तुम मुलायमा क्यों कह रहे हो मुझे। ये एक पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूं। स्कूलों में मैंने महसूस किया, लोग कहा करते थे कि यादवों की बुद्धि जो है वो 12 बजे खुलती है। मैं सोच के हैरान रह गया। मैं गया और अपनी माँ से पूछा, माँ भी मेरी अनपढ़ थी। फिर मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी मेरे उस जमाने में साइंस ग्रेजुएट थे और उन्होंने अपने से पढ़ाई की थी, खेतों में काम करके, पशुओं का पालन करके, जैसे भी पढ़ाई की थी उनको अपना अपना ज्ञान था। और उन्होंने कहा कि तुम अगले दिन जाके ये कहना, फिर तुमको कोई चिढ़ाएगा नहीं। मैं गया और मैंने कहा, कोई मुझे दोबारा किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चिढ़ाया जाता था, आपको टीज किया जाता था और कहा कि घुटने में होता है दिमाग, 12 बजे बुद्धि खुलती है, घुटने में होता है, बुद्धि नहीं होती है। तो बुद्धि किसके पास होती है। जब मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा था इस ज्ञान के साथ, तो मैंने देखा कि मेरे जिले में जितने भी, चाहे वो बीसी बच्चे थे, चाहे वो दलित बच्चे थे, मैं कक्षा 6वीं में जिला स्कूल में पहुंचा और जिला स्कूल में पहुंचने पे मैंने देखा कि जो क्लास का 125 का क्लास होता था पहले तो, और उस क्लास में जो सबसे सीधा बच्चा होता था उसका नाम होता था संतोष कुमार कमल, पुष्कर पुष्प। मैंने सोचा कि ये मेरा तो यादव है सरनेम, पुष्प कमल, और जो क्लास के सबसे बढ़िया बच्चे होते थे उनके नाम इस तरह के होते थे। फिर मैं घर आया, पूछा मैंने, घर के लोगों ने बताया कि वो ज्यादातर बच्चे दलित समाज के हैं। फिर मुझे धीरे धीरे जातियों का एहसास होने लगा, समझ में आने लगा कि कुछ लोग अपनी जाति क्यों छुपाते हैं और कुछ लोगों की जातियों का मजाक क्यों उड़ाया जाता है और कुछ लोग अपनी जातियों पर दंभ क्यों करते हैं। तो कोई ये कहे कि जाति सच्चाई नहीं है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। जाति एक ऐसी नेटवर्किंग है ना जो बिना प्रीमियम के मैंने आपको रिटर्न देती है। और खैर मैं यहां जाति पे लेक्चर देने नहीं आया हूं, मैं इस बात पे बात करने आया हूं कि साथियों, ये जो समता संघर्ष समिति है ये एक बहुत महत्वपूर्ण समिति है और आप सभी को इसके साथ जुड़ के रहना है। अपनी बातों को आप जो भी कहना चाहते हैं इसके माध्यम से आप उसको आगे कर सकते हैं। ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम अपने पॉलिटिकल करियर को बनाना चाहते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम सामाजिक, सांस्कृतिक और हमसे जुड़े हुए जो आर्थिक मुद्दे हैं, अगर हमारे लोग इंडस्ट्री में नहीं हैं, बिजनेस में नहीं हैं, अगर हम लोग तो हैं हमारे, लेकिन लोग जो ये लोकतंत्र के पहिए हैं ना, जो पिलर्स हैं, जो खंबे हैं, वहां नहीं हैं, तो वो क्यों नहीं है, इस पर बातचीत करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 था मतलब इनफैक्ट उस पर 2 जो जस्टिस की बेंच है, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं और जय माल्या बागची है ना नाम उनका, बागची, इन लोगों ने स्टे लगा रखा है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही बनाई गई थी इक्विटी रेगुलेशन वाली मतलब जो नियम आया, कानून आया कि इसके द्वारा खास करके बच्चों को कैंपसेस में, यहीं कुछ छात्र बैठे हुए हैं जिनको मैं जानता हूं, मैं आपको बताता चलूं, ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं, छात्र बैठे हुए हैं और वो बता देंगे कि पीएचडीज में कैसे एडमिशन होता है। वो नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, अभी वो सुपरवाइजर के लिए घूम रहे हैं, सुपरवाइजर अलॉटमेंट के लिए घूम रहे हैं। विश्वविद्यालयों में अभी भी रिजर्वेशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ओबीसी के लिए भी आर्टिकल 340 का प्रावधान किया था, उसकी वजह से काका कालेलकर कमीशन बना। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को 3 चीजें कह के रोक दी गई। पहला था कि पंचवर्षीय योजना आ रही है, उसकी वजह से खुशहाली आ जाएगी देश में, लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, साइंटिफिक डेटा के आधार पर कलेक्ट नहीं किया गया है, इसलिए ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। तीसरा ये कि भारत प्रगति कर जाएगा तो ये सब चीजों जातिवाद को बढ़ाएंगी, इसलिए इसको लागू नहीं करना है। हुआ क्या कि 40 साल का नुकसान हुआ। 30 साल की एक जनरेशन होती है, 1.5 जनरेशन का ओबीसी को नुकसान हुआ है। होना चाहिए था उसे वाइस चांसलर, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, धक्के खा रहा है विश्वविद्यालयों में। और साथियों, ओबीसी, एससी और एसटी के जो लोग हैं उनका जो डेमोक्रेसी का पिलर है, आप देखिए इसी जुडिशरी में 2014 से पहले, इसी मतलब न्यायपालिका में 2014 से पहले 5 एससी के जज थे, 5 ओबीसी के थे, 1 आदिवासी रह चुके थे। 500 जो जजेस हुए थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, छोड़ दीजिए नीचे की कोर्ट का मामला,
मैं आपको दो अपने एग्जाम्पल्स के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, बहुत ही विद्वान लोग बैठे हुए हैं। यूएस में चूंकि मैं ब्लैक स्टडीज और दलित स्टडीज पर थोड़ा मोड़ा काम करता हूं, तो इस एग्जाम्पल को बता दूं कि अमेरिका में जो सिविल वार हुआ एक केस की वजह से हुआ था यूएस में, और वो केस था मिसौरी कॉम्प्रोमाइज था। वहां आप सभी जानते हो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो अभी संयुक्त अमेरिका है, ये दोनों दो हिस्से में बंटने वाले थे, बंट चुके थे, और गृह युद्ध हुआ 1861 से 1865 तक। और वो इस वजह से हुआ कि एक ब्लैक साथी थे, माने एक गुलाम थे, उनका नाम था ड्रेड स्कॉट, ब्लैक थे वो, और उनके जो मालिक थे जॉर्ज स्टीवेंस या कुछ नाम था उनका, वो उनको खरीद के दो जगह, माने एक ऐसी टेरिटरी थी नॉर्थ अमेरिका की जहां फ्री लोग रहा करते थे, उनको इलिनॉय और विस्कॉन्सिन के एरिया में ले गए। और उन्होंने 1799 में उनका जन्म हुआ था ड्रेड स्कॉट का। 1846 में उन्होंने एक मुकदमा किया, और वो मुकदमा था कि चूंकि मैं फ्री एरिया में रहता हूं तो इसलिए मुझे फ्री नागरिक घोषित किया जाए। और उस मसले पर लोकल कोर्ट ने उनको उनको पॉजिटिव निर्णय दिया, हाई कोर्ट ने निगेटिव निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट में मसला गया। रोजर बिटेनी एक जज थे, और उन्होंने 7 और 2 से शायद वो जजमेंट आया था। वो जजमेंट ये आया कि ब्लैक्स को इक्वल नागरिक के रूप में नहीं माना जा सकता है। 3 जजमेंट उन्होंने दिए, और उनको इस तरह से कर दिया गया कि वो जो ब्लैक्स हैं वहाँ के, उनको कोई अधिकार नहीं है। अंत में उसी की वजह से, और ये जजमेंट आया था 1857 में, 1858 में ड्रेड स्कॉट की मौत हो गई। रोजर बिटेनी एक ऐसे जज थे जिनको इतिहास में एक बहुत ही अत्याचारी आतताई जज के रूप में देखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में थे यूएस में। और ड्रेड स्कॉट की 1858 में मौत हो गई, लेकिन इसी जजमेंट की वजह से सिविल वार हुआ। सिविल वार में नॉर्थ अमेरिका की जीत हुई साउथ अमेरिका पे, और अब्राहम लिंकन ने, जिन्होंने मुक्ति दिलाई, उन्हीं को एक गोरे आदमी ने गोली मार के उनकी हत्या की। तो साथियों, ये बताता है कि कैसे व्यक्ति जो है ना अपने स्वार्थ में अंधा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका किसी केस से लेना देना है, लेकिन ये भी है कि आप 3 तर्क देते हो। आप कहते हो कि इससे जातिवाद बढ़ जाएगा। जातिवाद को रोकने पर क्या काम हुआ है? भारत में कितनी इंटरकास्ट मैरिज हो रही है? हम लोग उसके खिलाफ में है क्या? SC, ST और OBC, सबसे जो मार्जिनलाइज तबका है वो SC है, ST है, OBC है। तो क्या उन लोगों के साथ अगर वो इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हो रही हैं तो क्या इसके लिए ये जिम्मेदार हैं? ये जाति नहीं खत्म हो रही है तो कौन जिम्मेदार है? अगर ये जितने भी पिलर्स हैं उसमें ऊपर नहीं आ रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? इस पर कौन बात करेगा? अगर काका कालेलकर नहीं लागू हुआ, OBC की बड़ी आबादी है बिहार में, आपने देखा कि 63% के आसपास आबादी है, 10% अपर कास्ट आबादी है। पार्लियामेंट में, मैं नहीं कह रहा हूं, क्रिस्टोफ जेफरलो कह रहे हैं, पार्लियामेंट में इनकी आबादी 43% है। मैंने आबादी नहीं, इनके ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं। जुडिशरी में देखिए आप, अगर जज नहीं बन रहे हैं हम लोग तो क्या गड़बड़ है? मेरे साथ, मैं स्वस्थ आदमी हूं, विज्ञान कहता है, यहीं कई वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, सभी जानते हैं, विज्ञान कहता है कि 6 साल तक जो बढ़िया से खाता है, जितना प्रोटीन खाना चाहिए उसको मिलता है, तो वो बौद्धिक रूप से कमजोर होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो कमजोर नहीं, इसका मतलब कि कमजोर हैं ये लोग। दिल्ली विश्वविद्यालय में ही नहीं केवल पढ़ाया है मैंने, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने अपनी नौकरी ही परमानेंट टीचर के तौर पे शुरू की थी, और उससे पहले मैं भारत के 2 और विश्वविद्यालयों में पढ़ा चुका हूं परमानेंट फैकल्टी के तौर पे साथियों। और मैंने उनसे कहा कि जब मैं छोटा स्टूडेंट था, 1990 का दौर था, जब जनता दल से टूट के पहली बार तोड़ के, और अक्टूबर 1992 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी बनाई थी, लेकिन उससे पहले पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने थे जनता दल से। 23 या 24 दिसंबर था 1989। और मैं नहीं जानता हूं कि जो डिस्क्रिमिनेशन का मसला है